और किसान महापंचायत को लेकर और बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हक की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। उन्होंने आगे लिखा कि किसानों की हुंकार के सामने सत्ता का अहंकार नहीं चलता। और उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि किसान इस देश की आवाज है। तो देखिए, प्रियंका गांधी लिख रही हैं कि किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव है। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं किसान। से किसान पहुंच रहे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर से 750 से अधिक किसानों की गाड़ियां महापंचायत में पहुंच चुकी हैं। वहीं कैराना बाईपास पर किसान नेता किसानों का स्वागत कर रहे हैं। फूलों से किसानों का स्वागत हो रहा है। किसानों को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है और आव भगत में मुजफ्फरनगर के किसानों को लगाया गया है। ये है, ये जो पंचायत आज रखी गई है इस उसमें रखी है, क्योंकि मोदी, आपको पता आंदोलन चल रहा है, हमें पता आंदोलन चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता, उनको नहीं पता चल रहा है कि आंदोलन चल रहा है। ये तो उनको अभी ये मतलब उनको इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो अभी क्योंकि वो वोट की चोट को समझेंगे, वैसे तो वो समझ नहीं रहे। अरे महिलाएं, कितनी महिलाएं? महिलाएं हैं 15-20 महिलाएं होंगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ जी, निर्णय लेगा, क्या उसको माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और ये जो मतलब मोदी ये खट्टर कह रहा है ना कि भाई हरियाणा वाले नहीं है, तो हम हरियाणा वाले, हाँ ये जान लग रहा है। जब हम हरियाणा में, तो वो कह रहे हरियाणा वाले आंदोलन में नहीं है, तो हम देखो मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा वाले तो आंदोलन में है ना। हरियाणा तो आज के दिन सबसे आगे है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने। अजीत, जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इसमें भाजपा हराओ अभियान भी चलाया जा सकता है। और देखिए, वही जो हरियाणा से महिलाओं का दल आया वो कह रहा है कि ये बातों को तो ये समझते नहीं, लेकिन वोट की चोट होगी तो समझ जाएंगे। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मंच से किसानों को संबोधित कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के नेता। बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि पंजाब और हरियाणा में तो हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, केवल उत्तर प्रदेश वाले और उत्तराखंड वाले इस लाज को संभाल लें। तो अगर ये बात रिएक्शन हो जाती है, ये इसकी प्रतिक्रिया किसानों में चली जाती है, तो हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान झेलना पड़े। अभी 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो चौधरी अजीत सिंह जैसे बड़े किसान नेता लोकदल के अध्यक्ष को इसी सीट से 6400 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा था। उनको हराने वाले संजीव बालियान भी यहीं से सांसद हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। वो बहुत प्रभावशाली जाट नेताओं में माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक अपनी पैठ है। उनके लिए भी किसान आंदोलन लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है। और जिस गठवाल खाप की बात हम पिछले दिनों कर रहे थे, उनके विधायक को किसानों ने पीट दिया था, उमेश मलिक को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। ये माना जा रहा था कि गठवाला खाप, जिसके मलिक गोत्र की जो खाप होती है उसको गठवाला खाप बोलते हैं यहाँ पर, कि गठवाला खाप के मुखिया यहाँ पर इसमें शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन वो सब बात झूठ निकली और गठवाला खाप के मुखिया वहाँ पर मंचासीन हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, किसानों से ऊपर कोई नहीं। हमारा एक ध्येय है, तीनों कृषि कानूनों को वापस करना और हर हाल में कृषि कानूनों को वापस कराकर किसानों के कल्याण की बात करना और उनके लिए आंदोलन करना। जी जी बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, एक सवाल और भी है कि किसानों के साथ संवाद की पूरी भूमिका बनाई थी बीजेपी संगठन ने सरकार की तरफ से कि जो मंत्री हैं वो लोगों से बात करें, जो जनप्रतिनिधि वो बात करें, उस पर भी आएंगे।